सो हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये आज का मेरा क्लास का व्यू है। तो सभी बच्चों को मैंने क्या बोलते हैं रिवीजन प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दे दी है, तो मैं बच्चों का रिवीजन करवा रही थी। तो सीरियसली गाइस काफ़ी हैक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, टाइम नहीं मिल पाता है व्लॉगिंग के लिए, बट फिर भी टाइम निकाल के एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो बच्चों को वर्कशीट दे के आई एम चेकिंग माई नोटबुक्स, और मैं कुछ चेक कर रही थी। मुझे काफ़ी कुछ समझ नहीं आ रहा था किसको कैसे क्या करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है, करवानी पड़ती है बच्चों को। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो बच्चों को बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। तो क्लास में डिसिप्लिन होना मस्ट है। अगर विदाउट डिसिप्लिन बच्चे यहाँ से वहाँ घूमेंगे तो ये काफ़ी गलत चीज़ हो जाती है। तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना सबसे पहले टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो डिसिप्लिन में इनको समझा रही थी कि हाउ टू डिसिप्लिन इन द क्लास, हाउ टू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट इन द क्लास। तो काफ़ी बच्चे इंटरेस्टिंग सुन भी रहे थे और काम भी कर रहे थे, और मैं अपना काम करने में लगी थी। ऐसे आपको ये बताना था कि आजकल पॉलिटिक्स जो है काफ़ी स्कूलों में काफ़ी गहरी उसमें चलती है, और आपको पता भी नहीं चलता कब कब में पॉलिटिक्स होगी, क्या चीज़ें हो गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूलों में, बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं टीचर्स आपस में ही पॉलिटिक्स कर लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या चीज़ हुई और क्या चीज़ नहीं हुई है। तो बस एक यही बात बोलना चाहूँगी कि अपने काम से काम रखें, ज़्यादा किसी से मूड मत मारें। जितना मूड मारेंगे उतना क्या बोलते हैं आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ ये थी कि आप बच्चों को अच्छे से बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करें, अपना 100% दें बच्चों के साथ। अगर फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। तो रिवीजन वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दी थी, बच्चे अपना काम कर रहे थे और क्या मैं अपना काम करने में लग गई थी। और फिर बीच बीच में मुझे राउंड भी लेना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बॉयज़ होते हैं जो टाइम पास करते हैं। क्योंकि इस क्लास में क्या गर्ल्स काफ़ी अच्छी हैं और बॉयज़ है वो टाइम पास करते हैं। तो मैं राउंड लेने चली गई, तो आई हैव सीन दैट समवन इज डूइंग न्यूसेंस इन द क्लास। तो मैंने डांटा, समझाया कि ये सब आप क्यों कर रहे हो, ऐसे करके आपको क्या मिलता है। गर्मी काफ़ी लग रही थी, बालों को बार बार मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा था, और बाल आज काफ़ी कर्ल हो रहे थे मेरे। कर्ल मीन्स मतलब काफ़ी कर्ली थे। तो मैं इनको समझा रही थी डोंट डू दैट, इसे मत करिए, अपना काम करिए, फोकस करिए। बेटा आपके पेरेंट्स आपको स्कूल पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, जितना आप पढ़ेंगे मन लगाकर उतना अच्छा होगा, वेल एंड गुड होगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आगे काम आती है, बाकी कोई चीज़ें काम नहीं आती है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल है कि वो मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे हैं कि उनको डांट के भी वो सुनते नहीं है। बातों में उनका ध्यान रहता है, पंचायत रहती है दिन भर की। तो बस यही बच्चों को, अगर ये बच्चों को काफी कम समय में जल्दी समझ आ गया कि पढ़ाई ही अपनी प्रायोरिटी है, तो बच्चे फिर क्या से क्या ना कर लें। तो वो तो बच्चे हैं, तो बच्चों को चीजें इतनी जल्दी कहाँ समझ आती है। उनको समझाना पड़ता है, उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है, उनको सिखाना पड़ता है। सीरियसली एक टीचर होना एक आसान और एक आम बात नहीं है। टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस रखना है, और बी पॉजिटिव। वो हर चीज में ही आपको पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, बी पॉजिटिव आपका माइंडसेट होगा, उतना आप अच्छे से वर्क करेंगे, उतना आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो लेट मी नो, अब नेक्स्ट मंथ बच्चों के एग्जाम है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को काफी सारी मेहनत करवानी पड़ती है। मेहनत इन द सेंस उनके साथ मेहनत करनी भी पड़ती है, उनको रिवीजन टेस्ट, उनको क्लास टेस्ट उनको बताना पड़ता है। क्योंकि जितना बच्चों को अच्छे से समझ आएगा उतना बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो नहीं पढ़ेंगे। सो मैं अपने बैग में क्या चेकआउट कर रही थी, आई डोंट नो, मे बी रेड पेन ढूंढ रही थी। क्योंकि क्या था, मैं 2 दिन से रेड पेन लेके नहीं जा रही थी, और मुझे चेकिंग का बहुत इशू आ रहा था, तो रेड पेन मेरे पास नहीं था। देन टू क्या बोलते, मैंने रेड पेन ढूंढा तो मिला नहीं, तो फिर मैंने बोला कि बच्चा मैम से लिया, अगर मैम के पास होगा तो मैम दे देंगे। अगेन फिर मैं चेकिंग में बिजी हो गई, क्योंकि टेस्ट नोटबुक्स डेली टेस्ट लेती, तो डेली टेस्ट नोटबुक हो जाती है। और गाइस सीरियसली मैं यही कहती हूँ कि आप लोग क्या अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने हार्ड वर्क पे। जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे उतना आप अच्छा करोगे। अगर आप दूसरों के ऊपर फोकस करोगे तो कुछ नहीं है। अपना काम करो, अपने आप से मतलब रखो, खुश रहना सीखो, और सबसे पहले अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखो। जितना माइंड सेट स्ट्रांग रहेगा उतना आप अच्छा करेंगे, वेल करेंगे, गुड करेंगे, ऑसम करेंगे।
तो चले करते हैं वेदर की बात, मौसम की बात। तो मौसम क्या है, कभी गर्मी है और आज नाग पंचमी थी। तो हैप्पी नाग पंचमी टू ऑल। सभी नागों को जो डसने के लिए, रियल लाइफ में, रियलिटी में वो इंसान जो सांप सपोले होते हैं, मतलब आपके सामने अच्छे हैं और आप ही को डसते हैं, आप ही की पीठ पीछे चुगली करते हैं, तो सभी को नाग पंचमी, हैप्पी नाग पंचमी। क्योंकि विदाउट नाग पंचमी लोग नाग नाग नहीं होता। तो अब देखेंगे शाम को, अगर मंदिर जाने का टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तो लेट मी नो कि काफी सारी चीजें हैं। तो मैं चेकिंग मैंने क्या बच्चों की स्टार्ट कर दी थी सीट पे जाके ही, क्योंकि अगर मैं इनको वन बाय वन बुलाती तो ये काफी सारी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, और भीड़ इकट्ठी होती है तो फिर बच्चे टैंट्रम क्रिएट करते हैं। तो बस यही समझाना था कि बच्चों को क्या बोलते समझ आना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं, आपका पढ़ाने का पैटर्न अच्छा होना चाहिए, बच्चों को डाउट्स क्लियर होने चाहिए। विदाउट स्टडी उनको समझ नहीं आता है। तो एक बात और ये बतानी थी कि क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले जो बच्ची बैठी काफी इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, और इसकी मदर भी काफी मेहनत करती है। इस पे क्यों करती है मेहनत, क्योंकि ये बच्ची सीरियसली काफी दिल से पढ़ती है और अच्छा पढ़ती है। तो गाइस आप मेरे बाल देख रहे हैं, बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरे बालों में कितने अच्छे अच्छे कर्ल्स आ रहे हैं। कर्ल्स मींस कितने मतलब कर्ली हेयर, आई लव। वो बाल काफी अच्छे लग रहे थे सीरियसली। ऐसे बाल हर किसी को नहीं मिलते, गॉड गिफ्टेड। माई हेयर इज गॉड गिफ्टेड बाय द गॉड। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो आज मैंने बच्चों का थोड़ा बहुत बच्चों को एलैबोरेट किया कि बेटा कि पढ़ाई करो, मिस्टेक्स नहीं करो, जितनी आप कम मिस्टेक्स करोगे उतना आप अच्छा करोगे। तो मैं इसको बोल रही थी जितना तुम घर में बोलते हो चपड़ चपड़, उतना थोड़ा क्लास में भी बोला करो, पूछा करो, मुंह चलाया करो। सो बस यही सारी चीजें थी कि बच्चों को क्या बोलते हैं समझाना पड़ता है प्यार से, तभी बच्चों को समझ आता है। तो आगे चलते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग को पूरा देखे, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें गाइस। और यही मेरी बात है कि अगर कोई कभी कोई बात किसी की बुरी लग जाए तो उसको दिल पे ना रख के फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है वो वही करेगा और आप वही करोगे। तो चुतियापे को छोड़िए, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट सीरियसली अपने काम पे फोकस कीजिए। आपको किसी से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। जितना आप लोगों से मतलब रखेंगे उतना आपकी इम्पोर्टेंस कम होती है, आपकी वैल्यू कम होती है। और जितना आप अपने आप से मतलब रखेंगे, लोगों को मारो गोली, जियो है लाई गोली, गोली गोली गोली, गोली गोली गोली। तो बस यही जस्ट एज राइम मैं सुना रही थी बच्चों की, काफी अच्छी अच्छी राइम्स है छोटी क्लासेस की। सो आप ब्लॉग को पूरा देखे, सब्सक्राइब करें चैनल को। क्लास का मेरा आज का है कि अब मैं चली गई हूँ और उसको मैं डांट रही हूँ कि बैठ के काम करो, पीछे बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों को चीजें समझ ही नहीं आती, बच्चों को लगता है मैम अपने लिए बोलती है, बट उनको समझाना पड़ता है कि बेटा मैं अपने लिए नहीं बोलती हूँ, मैं आप सभी के लिए बोलती हूँ। डू योर स्टडी, फोकस ऑन योर सेल्फ, develop good habit, develop growing skills, develop very activity skills, writing skills, practicing skills, spoken English activity you have to spoken in the class। तो काफी सारी चीजें हैं जो बच्चों को समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। बच्चे फिर भी नहीं समझते तो यू कांट डू एनीथिंग फॉर हिम। और अगर जिसने अपना पूरा आधा जीवन निकाल दिया बच्चों के लिए तो वो क्या ही करेंगे। तो बस काफी यही चीज थी कि बच्चों को समझना सीखिए, बच्चों को पेरेंट्स को समझना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो बड़ा क्राइटेरिया है वो पेरेंट्स बच्चों का वाद विवाद बन जाता है। उसमें पिसता कौन है बेचारा, क्लास टीचर। तो क्लास टीचर का तो कोई रोल ही नहीं है, क्लास टीचर के सामने कोई चीज हुई ही नहीं है। अगर ऐसे ही बात है, कुछ हो भी गया है तो आप तुरंत आइए ना, फोन पे क्या बात करके आप बताना चाह रहे हैं, तुरंत आइए मैम ऐसा होगा, मेरे बच्चे से लगी ऐसे कैसे होगा, मैं कैसे मारे। वो टीचर जवाब देगा, वो जवाब नहीं देंगे, हमने मारा तो है नहीं। तो बस मैं यही बच्चों को समझा रही थी और राउंड लेते जा रही थी, ब्लॉगिंग देख रही थी और चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।